सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, उड़ता तीर सर आपने कैसे पकड़ लिया। ये शब्द हैं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी के। भरी सभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। लेकिन क्यों? दरअसल बीते रोज संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बहस हो रही थी। बिल पर अपनी बात रखने के लिए सुधांशु त्रिवेदी सदन में खड़े होते हैं और इस बीच एक ऐसी बात उनके मुंह से निकलती है कि देखते देखते माहौल गर्म हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा के बीच में कूद पड़ते हैं। बात 26/11 के हमले से होती हुई गुजरात दंगों तक पहुंच जाती है। 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। गर्मा गर्मी की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी के एक बयान से होती है जिसमें वो कहते हैं कि 26/11 आरएसएस ने करवाया। ये कहने वाले नेता सदन में बैठे हुए हैं। इस बार कांग्रेस की तरफ से हो हल्ला होने लगता है। दिग्विजय सिंह खड़े हो जाते हैं और इस कमेंट पर आपत्ति जताते हैं। कहते हैं मैं इस बात की निंदा करता हूं। ऑनरेबल दिग्विजय सिंह जी, माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ हैं और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ हैं। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है मैं उनकी निंदा करता हूं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, एक सेकंड। ओके, वन सेकंड, योर माइक विल बी ऑन। जी महोदय, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। और इस तरह एंट्री होती है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री की। दिग्विजय सिंह की बात का जवाब देते हुए शाह कहते हैं इन्हें तो मेरा हवा है। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान थे और वैसे वैसे मुसलमान हम लोग की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था ये जन जाएगा। होम मिनिस्टर, इनको मेरा हवा ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, एक मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। और कुछ इस तरह इस अध्याय का समापन होता है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब बहस हो रही है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को 26/11 हमले से जोड़ा या नहीं, इसे लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन इसकी असली वजह क्या है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कहती है कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि 26/11 का हमला आरएसएस ने करवाया। इसके पीछे की एक कहानी है। कहानी यह है कि 26/11 हमले के बाद अजीज बर्नी ने आरएसएस का षड्यंत्र 26/11 नाम की एक किताब पब्लिश की थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह खुद इसका लोकार्पण करने एक नहीं बल्कि दो बार कार्यक्रम में पहुंचे। एक दफा दिल्ली में और दूसरी बार मुंबई में। बुक रिलीज के दौरान ही दिग्विजय सिंह ने महाराष्ट्र एटीएस चीफ हेमंत करकरे को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मुंबई में हुए आतंकी हमले में वीरगति प्राप्त होने से 2 घंटे पहले महाराष्ट्र एटीएस चीफ करकरे ने उन्हें फोन कर बताया था कि चूंकि वो मालेगांव विस्फोट मामले की जांच कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें हिंदूवादी संगठनों से धमकी मिली है। और इस तरह दिग्विजय ने मुंबई हमले को पाकिस्तान से जुड़े बिना सीधा आरएसएस को साध लिया।
उस दिन से लेकर आज तक दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर रहते हैं और बार बार ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि 26/11 हमले में आरएसएस का हाथ था। खास बात यह भी थी कि आरएसएस को कटघरे में खड़ा करती किताब लिखने वाले बर्नी को कांग्रेस का करीबी माना जाता है। अजीज के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से काफी दोस्ताना रिश्ते भी बताए जाते थे। इसी इतिहास को आज तक बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है और कांग्रेसियों का मुंह बंद करवा देती है। 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नाइक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाहिर ऑनरेबल होम मिनिस्टर। नेवर, इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना, दिग्विजय सिंह सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना, दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? संसद में वक्त को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन बात 26/11 की होने लगी और उसके बाद गुजरात दंगों का भी जिक्र हुआ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी बोलती तो बंद करवा दी, लेकिन गुजरात को लेकर जो सवाल है वो भी लगातार कांग्रेस उठाती रहती है और उस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, क्योंकि गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और ऐसे में उन पर सवाल दागे जाते हैं, लेकिन उसका जवाब अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह घिरते हुए नजर आए हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।